विदिशा के युवा इंजीनियर और कारोबारी विभोर जैन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभोर की कंपनी व्योमिक ऐसा सैटेलाइट तैयार कर रही है जो धरती के करीब रहकर सही लोकेशन और रास्ते की जानकारी देने में मदद करेगा। इस सैटेलाइट को 2027 में अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। विभोर की इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी सराहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी ने विभोर समेत 20 अंतरिक्ष कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। वहीं विभोर और उनकी टीम ने अजीत डोभाल के सामने अपनी टेक्निक की जानकारी दी थी। विभोर की कंपनी ऐसी सैटेलाइट की टीम तैयार करना चाहती है जिससे रक्षा, मोबाइल नेटवर्क, ड्रोन, गाड़ियों और विमानों में सही जगह की जानकारी मिल सके, यानी लोकेशन मिल सके। और इस टेक्निक से कुछ जरूरी कामों में ज्यादा सटीकता आएगी। विभोर की इस कामयाबी से उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा विदिशा गौरवान्वित है। उनकी मां प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना जैन बताती हैं कि विभोर बचपन से ही पढ़ाई और संगीत दोनों में आगे थे। उन्हें गायन के साथ साथ तबला और दूसरे वाद्य यंत्र बजाने का भी शौक रहा है। वहीं विभोर के पिता केसी जैन ने बेटे की इस उपलब्धि को पूरे विदिशा के लिए गर्व का पल बताया है। व्योमिक एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कंपनी है जो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बना रहा है जिससे कि हम पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग का यूज कर सकेंगे बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सिक्योर। भारत में हमने 1999 में कारगिल वॉर के दौरान ये रियलाइज किया था कि जीपीएस हमें डिनाई हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया ने खुद का नेविगेशन स्टैक बनाने का कोशिश किया और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विभोर जैन अभी तक फरीकियों में नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सैटेलाइट बनाई जो दुश्मनों के ठिकानों को तलाशने में बिल्कुल परफेक्ट जगह पहुंचने की उन्होंने एक सैटेलाइट की बनाई है। माताजी डॉक्टर अर्चना जैन हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि विभोर ने जो एक अचीवमेंट किया, एक इतना अच्छा काम किया, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? विभोर प्रारंभ से ही होनहार रहा है। बीटेक किया उसने आईआईटी मद्रास से, और मद्रास से आईआईटी करते समय, बीटेक करते समय उसको एक मौका मिला हाइपर लूप बनाने का। यह हाइपर लूप रेलवे से संबंधित है, ट्रेन है हाइपर लूप, जिसमें उसको नेतृत्व करने का चांस मिला। और उस नेतृत्व जब उसने किया, किसी भी कंपनी में जॉब करने के स्थान पर स्वयं का अपना स्टार्टअप चालू करे और देश के लिए कुछ कर सके। और इसी संबंध में उसने सबसे पहले बीटेक करने के बाद ड्रोन से संबंधित अपना स्टार्टअप चालू किया था। और ड्रोन का स्टार्टअप चालू करते समय उसको ये ज्ञात हुआ कि ड्रोन से पहले हमको ये सैटेलाइट यदि हम करें, रक्षा से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए उन लोगों ने, ये 3 पार्टनर हैं, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ड्रोन से पहले सैटेलाइट का स्टार्टअप चालू करते हैं। और नेविगेशन सैटेलाइट उन्होंने स्टार्ट किया, व्योमिक नाम से उनकी कंपनी है। हमारे साथ इंजीनियर विभोर जैन के पिताजी श्री कैलाश जैन साहब भी हैं जो मेडिकल के व्यवसाय से जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी और रक्षा विशेषज्ञ अजीत डोभाल साहब ने बुलाया, और इसका क्या अचीवमेंट है? वो गौरवान्वित वाले पल हैं जो हमें, हमारे परिवार और हमारे पूरे विदिशा को गौरवान्वित करते हैं कि हमारे बेटे ने ऐसा कार्य किया जिसको देश के प्रधानमंत्री और पूरा देश सराह रहा है। निश्चित रूप से जैन साहब के परिवार को नहीं, वाकई में विदिशा और जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी गौरवान्वित होने का ये पल है। और अब उन्होंने ये सैटेलाइट बनाने के बाद निश्चित रूप से विदिशा और जैन समाज और जैन परिवार का नाम रोशन किया है। रवि साहू, बंसल न्यूज, विदिशा। तो चलिए, हमारे साथ अब हमारे मेहमान के रूप में विभोर जैन जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनकी इस यात्रा के बारे में, इस जर्नी के बारे में जानते हैं। विभोर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज पर। जी, थैंक यू सो मच। विभोर, आज सबसे पहले नेशनल स्पेस डे है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी साइंस को बहुत करीब से जाना है। एंड जब हम स्पेस टेक में जाते हैं, निश्चित तौर पर एक इजी जर्नी नहीं होती है, और आपने विदिशा से पीएमओ तक का सफर तय किया है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपकी इस जर्नी को? जी, आई थिंक जर्नी तो बहुत
अच्छी रही है। मतलब हम लोगों ने काफी चीजों पे काम किया आईआईटी मद्रास में, हाइपरलूप, जैसा कि मेरी माता जी ने बताया है। हाइपरलूप के बाद हमने ड्रोन में काम किया, ड्रोन के बाद फाइनली सैटेलाइट्स पे कर रहे हैं। तो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग और रोलर कोस्टर काइंड ऑफ रही है। बट यानी विभोर, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रोलर कोस्टर जैसी जो ये आपकी जर्नी रही है, इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा लाइफ में, या ये कहा जाए कि कुछ ऐसी चीज जिसने इतना इंस्पायर कर दिया कि आपने सोचा कि अब व्योमिक की शुरुआत करते हैं। कहाँ से आइडिया आया? जी, तो जब हम ड्रोन्स पे काम कर रहे थे, हम एक्चुअली ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, जिसका कि मतलब है कि बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ एक कोई कार्य में करेंगे। तो हम जब वो कर रहे थे तब हमें ये प्रॉब्लम रियलाइज हुई थी कि इंडिया का खुद का एक नेविगेशन या जीपीएस खुद का नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस भी हैं वो सारे बहुत इजीली जैम और स्पूफ हो जाते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो हम बेसिकली वहां पे हमें रियलाइज हुआ, हमने कुछ शोज भी किए ड्रोन्स के थ्रू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, पौंडीचेरी गवर्नमेंट के लिए, बट वहीं पे हमें रियलाइज हुआ कि हमको ये शिफ्ट करना चाहिए। तो ये पल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम एक रेवेन्यू मेकिंग स्टार्टअप से प्योर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शिफ्ट कर रहे थे। तो जी, वो एक पल था। और 2027 में जो अभी लॉन्चिंग होनी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसे आपकी टीम काम कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, अजीत डोभाल जी से मिलने के बाद, क्या और आइडियाज एनहांस हुए और कुछ चीजें उन्होंने सुझाव दिए? जी, तो तैयारियां काफी अच्छी चल रही हैं। हम लोग अभी 30 मेंबर टीम है। एक हमने बैंगलोर में ऑफिस फैसिलिटी भी ली है 30,000 स्क्वायर फीट की, जिसमें डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो सारी चीजें उसी तरफ अलाइन है कि पहली लॉन्च हम लोग जल्दी कर पाए। प्रधानमंत्री जी और अजीत डोभाल जी के साथ बातचीत में हमें ये रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा और फास्ट या और स्पीड में करने की जरूरत है। जितना भी हम ट्राई कर रहे हैं उसको और थोड़ा पुश करना चाहिए ताकि जल्दी हो सके। जी। विभोर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं हमारे देश में, इसरो के रहते क्या इनका स्कोप है? क्योंकि आपने चूंकि इसकी शुरुआत की है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि बाकी कंपनीज जैसा आपने देखी जो पैरेलली चलती हैं, इसरो अपने आप में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि उसके अतिरिक्त अगर कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी शुरू होती है तो अकाउंटेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। कैसे व्योमिक इस पर काम कर रहा है? जी, तो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस हुआ था लास्ट ईयर्स में, उसके बाद काफी सारी स्पेस कंपनीज ओपन अप हो गई हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो आई थिंक इसरो इज हेल्पिंग, मतलब इसरो हेल्प कर रहा है बहुत सारी स्पेस कंपनीज को टू हैंड होल्ड एंड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और उनको डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। तो हमारे भी बहुत सारे एडवाइजर्स, सम ऑफ द एडवाइजर्स जो हैं वो एक्स इसरो साइंटिस्ट हैं, आईएएससी बैंगलोर में प्रोफेसर हैं, और बाकी जगह भी हैं। तो सपोर्ट पूरा मिलता है इकोसिस्टम का डेवलप करने में। विभोर, ऐसा होता है कि जब हम स्पेस वर्ड सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, या ये कहा जाए कि बहुत एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने में। अगर आसान भाषा में हम जानना चाहें, जो सैटेलाइट पर आप काम कर रहे हैं, जो लॉन्च होगी, आसान भाषा में समझाइएगा जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा और इसका किन सेक्टर्स में फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने सुना है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी, मोबाइल नेटवर्क में भी आप इसको काम में लेते नजर आएंगे। जी, तो बहुत आसान शब्दों में आई थिंक हम लोग सभी ओला, उबर या कोई भी ऐप से बुकिंग करते हैं, जोमेटो से फूड डिलीवरी मंगाते हैं, या किसी भी कंपनी से हम फूड डिलीवरी मंगाते हैं। सो उसमें जो हम लोकेशन यूज करते हैं वो अभी हम जीपीएस की यूज करते हैं। जीपीएस की सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल्स आते हैं, जिसकी वजह से आपका फोन या हमारा फोन पोजीशन कैलकुलेट करता है। तो वो जो है वो डिपेंडेंट है यूएस पे, क्योंकि जीपीएस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय यूएस गवर्नमेंट है। तो हमारा खुद का इंडिया का नेविगेशन स्टैक ऑपरेशनल नहीं है। तो हम बेसिकली व्योमिक जब अंतरिक्ष में होगा तब हमारी सैटेलाइट से आपके फोन में, ड्रोन्स में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, मिसाइल सिस्टम्स में, टेलीकॉम में, सब चीजों में हम पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, जो कि आज हम फॉरेन से प्राप्त करते हैं।
बिल्कुल, इट्स अ वेरी वाइड और मुझे लगता है काफ़ी पेचीदा प्रोजेक्ट है, जिसे आप बड़े ही आसानी से अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिस पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको म्यूज़िक का बहुत शौक था और जैसा कि आपके पेरेंट्स भी बता रहे हैं कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते थे। अचानक ही स्पेस की तरफ इतना आकर्षण कैसे हुआ? जी, आई थिंक वो तो हॉबी है, मतलब वो तो अभी भी बजाते हैं, बट स्पेस की तरफ आकर्षण डायरेक्ट नहीं था। हुँ, हुँ। हाइपरलूप से थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हमें एरोस्पेस में कुछ करना है, या तो ड्रोन या स्पेस। हाँ, हाँ। कि ड्रोन करते टाइम हमें रियलाइज हुआ कि हमको स्पेस में सॉल्व करना चाहिए जो भी अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है। हुँ, तो हुँ। वो आकर्षण धीरे धीरे डेवलप हुआ। स्पेस तो हालांकि ऑलमोस्ट हर बच्चे का, आई मीन, सपना तो सपना। नहीं, मतलब हाँ, सब सब पूछते हैं कि वी एस्पायर स्पेस का समटाइम्स। हाँ। अपॉर्चुनिटी, या वो एक चीज अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जब आप एक फ्रंट लाइन में हो लीडर के तौर पर और आप अपनी एक कंपनी बना रहे हो, लोगों का एक ग्रुप बना रहे हो जो उस पर काम करे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में बोला जाता है वी हैव क्रिएटिव माइंड्स, लेकिन इनोवेशन से जुड़ने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोई ऐसा फ्यूल पॉइंट होता है, कोई ना कोई कुछ तो ऐसा होता है जो हमें पीछे से ट्रिगर करता है। आपको आगे बढ़ने के लिए किसने ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो? क्योंकि एरोस्पेस इज़ नॉट अ ईजी थिंग, जैसा मैं आज भी जानती हूँ हमारे भारत देश में। राइट। आई थिंक हमारे एडवाइजर्स काफी हेल्पफुल हैं इस केस में। मतलब शुरू से ही हमारे साथ काफी अच्छे एडवाइजर्स जुड़े थे। उन्होंने काफी मदद की है कि कैसे नेविगेट करना है, कैसे चीजें होंगी, स्टार्टअप कैसे चलेगा, या फंडिंग कैसे रेज करी जाती है, और बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में स्टार्टअप को फेस करनी होती है। जी। तो हमें काफी हेल्प एडवाइजर्स और एडवाइजर्स का पुश मिला है, जिसकी वजह से ये सब हो पाया है। विभोर, हम देख रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, नए इनोवेशंस और नए स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उद्योग पर हम देख रहे हैं काफ़ी फोकस है मुख्यमंत्री का। तो विदिशा और मध्य प्रदेश के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो व्योमिक से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ज़रा मुझे भी बताइएगा। जी, हमारी वेबसाइट पे सारी ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। हाँ। हमने जितनी भी अभी 20 प्रोफाइल्स हमने ओपन करी हैं, जो हम हायर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जी। तो हम उसमें सारी क्राइटेरियाज अलग अलग पोजीशन के लिए मेंशन है कि किस पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और वो सब। तो सभी लोग मतलब व्योमिक.space करके हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, व्योमिक जो कंपनी है आपकी बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि लोगो भी देख पा रही हूँ। और मैं बस ये जानना चाहूँगी कि अगर ये सपना पूरा हो जाता है 2027 में लॉन्चिंग के बाद, क्या वो चीज़ रह जाएगी, या ये कहा जाए क्या वो एक और सपना आपने पहले से ही सोच रखा है जिसे पूरा करने के बाद आपको लगेगा कि यस आई डिड इट? जी, पहली सैटेलाइट तो केवल फर्स्ट स्टेप है। हमें 250 सैटेलाइट्स डालनी है वाह। अंतरिक्ष में हम्म। ओवरऑल 2033 तक। हम्म। ये हमारा गोल है। आई थिंक जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम इस पे काम करते रहेंगे। और हम्म। ये बेसिकली हमारा एम यही है कि इंडिया का खुद का एक सोवरेन नेविगेशन स्टैक, जो कि हर चीज में यूज होता है। मतलब आप बिल्कुल। अपने फोन कॉल में यूज करते हैं, हम ये जी जी। इंटरनेट पे कनेक्टेड से यूज हो रहा है। सो इतना इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का खुद का होना चाहिए, भारत का खुद का होना चाहिए। तो हमारा तो वही एम है फिलहाल बिल्कुल के लिए। विभु, और बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक अगर सवाल का जवाब आप आखिरी आखिरी में और मुझे दे दें, ये व्योमिक जो नाम है ये ऑल ऑफ अ सडन क्लिक हुआ या इसके पीछे भी कोई कहानी है? नहीं, व्योम का मतलब संस्कृत में स्पेस होता है। हम्म। और आईसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टलेशन। ओके। तो बेसिकली वाओ। मतलब का नाम है स्पेस इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ओके। उसके थ्रू हमने ये नाम रखा है। चलिए, ऑल द बेस्ट विभोर। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर 2027 में एक नया इतिहास आप रचने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी आपने कर ली हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और हमारे दर्शकों ने भी जाना होगा कि किस तरह से आप एरोस्पेस में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी तैयार कर सकते हैं, अगर जज्बा हो और एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया हो। बहुत शुभकामनाएं विभोर, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।